हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्केड और आप देख रहे हैं एनिमी वर्ल्ड। तो शायद अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक जापानीज कंपनी अकात्सुकी एनिमे कंटेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अकात्सुकी एक मोबाइल गेम डेवलपमेंट कंपनी है जो ड्रैगन बॉल जी जैसे मोबाइल गेम्स को डेवलप करती है नैमको कंपनी एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर। अब जब से न्यूज आई है तब से सिर्फ यही बोला जा रहा है कि एनिमे हिंदी डब होगा, पर ये क्लियर नहीं है कि किस जॉनर का एनिमे हिंदी डब होगा। मतलब कि एनिमे मैच्योर ऑडियंस के लिए है या फिर किड्स एनिमे आएगा। तो पूरी रिपोर्ट में ये है कि अकात्सुकी कंपनी ने टाई अप किया है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनीज के साथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी कंपनी लोकल केबल्स के साथ मिलकर भी काम करेगी। और अब आपको तो पता ही है हमारे इंडिया में केबल्स पर क्या दिखाया जाता है एनिमे के नाम पर, किड शो जैसे डोरेमोन या फिर शिनचैन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे शो है, मेरी ये खुद के फेवरेट शोज हैं। तो आप सब भी जानते हो कि ये शोज बच्चों के लिए हैं, ये एनिमे मैच्योर नहीं है, और आपको मैच्योर एनिमे टीवी पर मिलेगा ये तो आप भूल जाओ। और रही बात नेटफ्लिक्स की और अमेजॉन प्राइम की, तो इन कंपनीज की हमेशा कोशिश होती है कि इनका कंटेंट ज्यादातर हर टाइप के ऑडियंस तक पहुंचे। पर क्या यही सोच उन इंडियंस की है जो इन कंपनीज में सुपरवाइजर्स की तरह काम करते हैं? क्योंकि उनकी सोच जो ये है कि एनिमी यानी सो कॉल्ड, उनकी सोच के हिसाब से कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि हैवी वायलेंस वाले एनिमी शोज को डब होकर इंडियन ऑडियंस को दिखाया भी जाएगा। और अकात्सुकी कंपनी के अकॉर्डिंग उन्होंने एनिमे की इंडियन पॉपुलैरिटी सिर्फ डोरेमोन और शिनचैन की पॉपुलैरिटी को देखकर ही की है। अब वो ऐसे ही शोज लाएंगे ना इंडिया में जब उन्हें उन्हीं शोज की पॉपुलैरिटी दिख रही है। पर अच्छी बात ये है कि शो मल्टी लैंग्वेज में डब होगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली या फिर और भी बहुत सी लैंग्वेज में डब हो सकता है, अभी कुछ ज्यादा क्लियर है नहीं। अब अकात्सुकी कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार वो इस साल के एंड तक हिंदी डब एनिमे दिखाने शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में वो 4 से 5 शो को ही डब करेंगे, और मेरी सोच जहाँ तक जाती है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो किड शोज होंगे, क्योंकि उन्हें ऑडियंस चाहिए। और इंडिया में आज भी ज्यादा ऑडियंस टीवी पर है बजाय नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले। और टीवी पर वो सिर्फ बच्चों के लायक ही एनिमे दिखा सकते हैं, क्योंकि इंडियन सेंसर के अकॉर्डिंग एनिमेशन में ब्लड नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी मैच्योर फाइट सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एनिमेशन को बेसिकली बच्चों के लिए ही कंसीडर किया जाता है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के शोज हमें देखने को मिलेंगे टीवी पर। और हाँ, अकात्सुकी कंपनी ने ये भी क्लियर किया है कि वो 2 या 3 साल के अंदर इंडियन ओरिजिनल्स को भी क्रिएट करेंगे इंडियन क्रिएटर्स के साथ मिलकर। अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक जापानीज कंपनी इंडियन टैलेंट को बढ़ावा दे रही है, उन्हें एक काम करने का मौका दे रही है। पर बस शो वैसे ना हो जैसे आजकल के बच्चों को दिखाए जाते हैं। मतलब तुम जानते हो यार, ओटा, इन, ओटू, अटलू। अब यार मैं क्लियर नाम नहीं ले सकता क्योंकि पास में बहुत सारे क्रिएटर्स को इन कंपनी से परेशान किया है, और मेरा तो फिर भी एक छोटा सा चैनल है, आज है पता चल रहा है कल नहीं है, तो समझ जाओ यार। पर खैर, चाहे कुछ भी कहो, ये खुशी की बात है कि एनिमे इंडिया में इतने बड़े स्केल पर आ रहा है। पर बस काश वो एनिमे मैच्योर ऑडियंस के लिए भी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग जो एनिमे नहीं देखते वो समझे कि जिन्हें तुम कार्टून कहते हो उनकी स्टोरी, क्रिएशन, डायरेक्शन और कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि बॉलीवुड तो उसके सामने एकदम घटिया चीज है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर एनिमे शो इंडिया में अच्छे से प्रमोट हो गए ना, तो यकीन मानो ना करते करते भी 30 से 40% ऑडियंस को शायद एनिमे समझ आ जाए कि रियल शो या कंटेंट क्या होता है। तो खैर, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी तो नहीं दूंगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो एक बड़ी सी न्यूज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करो, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है कि इंडिया में एनिमे आ रहा, वो भी हिंदी डब होकर। सो इन द एंड, स्टे सेफ, इट्स मी आर्केड, साइनिंग आउट।